गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो अभी तक मैंने जो है कंसेप्ट बताया, देन उसके बाद मैं टाइप 1 क्वेश्चंस करा रहा था। तो कंटिन्यू अभी इसे हम करेंगे क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर हम इसी तरीके से टाइप 2 टाइप 3 करेंगे और ओवरऑल हमें 10 टाइप से क्वेश्चंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में पढ़ने हैं। तो आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा और आपने वहाँ से जो है कंसेप्ट सीखा होगा। फिर भी एक्चुअली में क्या है कि जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, मैं थोड़ा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना मैं बता रहा था। उसमें क्या था कि मैंने थोड़ा फिगर जो है छोटा बना दिया था घड़ी में, तो मैं घड़ी अकॉर्डिंग समझाना चाह रहा था। तो शायद हो सकता हो क्लियर ना रहा हो, तो मैं 1 मिनट का टाइम लेकर मैं आपको थोड़ा सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी बनाकर समझा देता हूँ। तो मैंने घड़ी बनाई थी एक, यहाँ थोड़ा बड़ा बनाऊँगा ताकि आप लोगों को दिखे। नहीं ठीक, चलो 1 2, चलो मैं इतने ही नंबर लिखता हूँ। अब देखिए, अगर आप घड़ी में 3 बजाते हैं, देखिए ये 3 बजा, ठीक। देखा जाए तो घड़ी का जो है 3 बजे जो घंटे वाली सुई है, हैंड ओवर, वो कहाँ है, ईस्ट साइड है। जब 3 बजता है, देखिए इस तरीके से बजता है, दिख रहा होगा वहाँ पास, क्लियर है। चलिए अभी छोटा दिख रहा है ना, और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, यही तो प्रॉब्लम थी। ताकि सुई बड़ी दिखे। ये होती है आपकी वॉच, घड़ी है ना, मैंने बड़ी बना दिया। अगर आपको 3 बजाना है तो 3 कैसे बजेंगे घड़ी में, जब आपकी मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 12 में, और आवर हैंड कहाँ पे होगी, 3 पे। क्लियर। मिनट वाली सुई जो है कहाँ होगी, 12 में, और आवर हैंड वाली सुई कहाँ होगी, 3 में। देखा जाए तो मिनट वाली सुई की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ में है, उत्तर में है, और आवर वाली की जो सुई है डायरेक्शन है वो किधर है, ईस्ट में। अब देखिए, अगर घड़ी में 6 बजता है, क्या बजता है, 6, तो घड़ी में जब 6 बजेगा, मिनट वाली सुई तो 12 पे रहेगी, लेकिन देखो जो आवर वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई है, ये देखो कैसे रोटेट करेगी, इस तरीके से, ऐसे 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 से कहाँ आ गई, 6 पे। ये वाली सुई कहाँ आ गई, 3 से कहाँ आ गई, 6 पे। तो देखिए ये जो डायरेक्शन होती है ना, ऐसे ऐसे वाली जो डायरेक्शन होती है ना, ठीक, ये होती है क्लॉकवाइज। क्या होती है, क्लॉकवाइज, जिसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज होता है, ठीक। अगर मान लीजिए 9 बजाना, 9 बजेगा जब घड़ी में, तो यही सुई कहाँ जाएगी, 9 पर, मिनट वाली 12 पे ही रहेगी। तब आप ये देखिए, ये सुई किस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से, ये। तो जो हमारा टाइम है, यानी कि ऐसे घूम रही है। तो जो हमारा टाइम है वो क्या होती है, घड़ी क्या होती है कि जो हमारा टाइम है 9 हो गया, तो ये जो डायरेक्शन है घूमने की सुई की, कौन सी डायरेक्शन होती है, होती है क्लॉकवाइज। अब हम बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नीचे न घूम करके ऊपर की ओर घूमना। तो ये घंटे वाली सुई अगर ऊपर की ओर जाती है इस तरीके से, मान लो अभी यहाँ पहुँच गई 1 में, ये इस तरीके से, जो कि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इसके जस्ट अपोजिट, ये इधर आ रही थी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में जस्ट उल्टा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात समझ में, यानी वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त, हिंदी में वामावर्त। तब मुझे ये बताइए, घड़ी में इसलिए हम कहते हैं जो घड़ी की दिशा होती है वो हमारा जो है क्लॉकवाइज होता है, जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है वो हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी की दिशा में मतलब कि हमेशा दाएं चलते हैं, दाएं चलते हैं, और घड़ी विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, हमेशा लेफ्ट यानी कि बाएं चलते हैं। ये चीज़ें हुई, क्लियर। तो ये तो मैंने बता रखा है, थोड़ा शायद फिगर नहीं, छोटा हो गया था तो नहीं समझ में आता रहा होगा, अब क्लियर हो गया होगा। देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन टाइप 1 में। टाइप 1 क्वेश्चन हम करा रहे थे, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक जो लास्ट क्वेश्चन था, हमने क्या सीखा उसमें, लास्ट क्वेश्चन में, कि अगर आप 2 बार
राइट चलते हैं या 2 बार लेफ़्ट चलते हैं तो हमेशा आप अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं। ठीक, उसी के आगे हम टाइप 1 का ही कंटिन्यू क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट में खड़े हैं, खड़े नहीं हैं, इसकी लैंग्वेज क्या आती है? कोई व्यक्ति जो है एक निश्चित दिशा दे दी जाती है। क्वेश्चन मैंने इसका करवाया ही था कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर लेफ्ट राइट मुड़ा, लास्ट में जो है बताओ किस दिशा की ओर जा रहा है। तो मैं लैंग्वेज न लिखवा करके डायरेक्ट जो है क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। अब ये बताना है कि व्यक्ति का मुख जो है किस दिशा की ओर है, या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है। इसे करिए, दिन में क्वेश्चन और दे देता हूँ। अब बताओ कि व्यक्ति जो है किस दिशा में चल रहा है, या व्यक्ति का मुख जो है किस दिशा में है। दोनों का मीनिंग एक ही है, मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब आप ये बताओ कि एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल हो जाएगा, एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 4 बार राइट बचा। क्या बचा? 4 बार राइट, है ना। तो 4 बार राइट का मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से 4 बार राइट घूम जाओ। तो देखो, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट से 4 बार राइट घूमना है। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये आपकी मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उस वाले मार्कर में इंक भरिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। अब देखिए हमारा क्या बचा? 4 राइट बचा। यहाँ पर कितनी बार घूमना है? 4 बार राइट घूमना है। कहाँ से? नॉर्थ और ईस्ट से। तो सब डायरेक्शन भी बना लो, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये साउथ ईस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 4 बार लेफ्ट, 4 बार राइट जो है घूमता है, और हमें जो है 4 बार राइट घूमना है नॉर्थ ईस्ट से। आप उत्तर पूर्व में खड़े हैं, 4 बार जो है राइट घूमना है। एक बार राइट घूमने का मीनिंग क्या होता है? एक बार राइट घूमने का मीनिंग होता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी के दिशा में। अब देखिए, अगर अब आप यहाँ पे खड़े हैं, तो घड़ी दिशा क्या होती है? ऐसे घड़ी चलती है ना, इस तरीके से, तो आप नीचे की ओर आएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से पहले एक राइट चलोगे, ध्यान देना, ये जो सब डायरेक्शन होती है इनके बीच में 45 डिग्री कोण बनता है, ये देखो, है ना। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज चलोगे, यानी कि 90 डिग्री पहले चलोगे, तो एक राइट हो गया। कहाँ आ गए? साउथ और ईस्ट में। इसी तरीके से फिर साउथ और ईस्ट से फिर चलोगे राइट, ये 90 डिग्री, तो कहाँ जाओगे? साउथ और वेस्ट में। फिर यहाँ से राइट चलोगे, यानी कि 90 डिग्री कहाँ पहुँच जाओगे? नॉर्थ और वेस्ट में। देखो ये सब 45 डिग्री कोण है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर देखिए, नॉर्थ ईस्ट से पहला राइट चले तो कहाँ आ गए? साउथ ईस्ट में। फिर साउथ ईस्ट से एक राइट और चले, दूसरा मतलब कहाँ पहुँच गए? साउथ वेस्ट में। फिर साउथ वेस्ट से एक राइट चले तो कहाँ पहुँच गए? नॉर्थ वेस्ट में। फिर एक राइट और चलोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? नॉर्थ और ईस्ट में। कहाँ पहुँच जाओगे? नॉर्थ और ईस्ट में। यानी कि आप जहाँ थे वहीं पहुँच गए, यानी कि सेम डायरेक्शन। अगर 4 बार राइट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेम डायरेक्शन में ही हैं। क्लियर? तो 4 बार अगर आप घूमते हैं राइट, तो इसका मतलब आप सेम डायरेक्शन में ही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ और ईस्ट। क्लियर? अब यहाँ देखिए, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा आपका जो है
1 2 3 4, 4 लेफ्ट। 4 लेफ्ट का मतलब कि आपको 4 बार घूमना है, साउथ ईस्ट से 4 बार घूमना है। तो 4 बार साउथ ईस्ट से घूमना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे घूमेंगे। घूमना तो आपको आ गया है, वो भी लेफ्ट घूमना है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि चलिए यहाँ पे समझिए अच्छे से। ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है। फिर 4 सब डायरेक्शन होती हैं। ये हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ये हुआ साउथ वेस्ट, और ये क्या हुआ आपका जो है साउथ ईस्ट, ये हुआ आपका नॉर्थ वेस्ट। कहाँ पे खड़ा था व्यक्ति, किधर है व्यक्ति, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से 4 बार लेफ्ट मुड़ना है। साउथ ईस्ट कहाँ है, यहाँ। लेफ्ट का मतलब हमेशा लेफ्ट, यानी लेफ्ट मतलब बाएं, लेफ्ट मतलब बाएं, बाएं मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के हमेशा विपरीत दिशा में। आपको पता है घड़ी हमारी ऐसे समय दिखाती है, लेकिन हमको इसके विपरीत जाना है तो हमें ऐसे ऊपर चलना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं तो ऐसे ऊपर की ओर घूमोगे आप, तो पहले 90 डिग्री चलना है। 90 डिग्री का मतलब देखो हर ईस्ट और साउथ के बीच 90 डिग्री बनेगा, लेकिन हमेशा सब डायरेक्शन के बीच एंगल कितना बनता है, 45, उसका आधा। तो ये देखो ये भी 45 डिग्री है और ये भी कितना है, 45 डिग्री। करे मतलब कि अगर आप एक लेफ़्ट घूमते हो तो 90 डिग्री चलना पड़ेगा। तो आपने एक लेफ़्ट घूमा तो साउथ ईस्ट से कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ ईस्ट में। फिर नॉर्थ ईस्ट से एक लेफ़्ट चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में। फिर नॉर्थ वेस्ट से एक लेफ़्ट चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, साउथ वेस्ट में। फिर साउथ वेस्ट से एक लेफ़्ट चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ ईस्ट में। यानी कि आप अगर 4 बार लेफ़्ट घूमते हैं तो आप जिस डायरेक्शन में थे आप उसी डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 4 बार राइट या 4 बार लेफ़्ट चलते हैं तो आप सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में आप नोट्स अच्छे से बना लीजिए। क्लियर, तो ठीक है। अब देखिए तो हमने ओवरऑल क्या सीखा, इसका जो मीनिंग है क्या है कि अगर हम 2 बार राइट चलते हैं या 2 बार लेफ़्ट घूमते हैं तो सीधे हम पहुँच जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन 4 बार राइट और 4 बार लेफ़्ट चलते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग, सेम डायरेक्शन में। यानी जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज, सेम डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे। आगे बात समझ में। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं। अब आप खड़े हैं नॉर्थ में, लेफ़्ट घूमा, राइट घूमा आपने, फिर राइट घूमा, फिर राइट घूमा, फिर राइट घूमा, अंत में कहाँ घूम गए आप, लेफ़्ट। अब बताओ अब आप किस दिशा में चल रहे हैं या आपका मुख किस दिशा की ओर है। क्लियर, चलिए बताइए इसे। तो आपको पता है कि ऐसे सवालों करने के लिए एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल कर दो, कितना बचा, 3 राइट, कितना बचा, 3 राइट। अब आपको 3 राइट घूमना है, 3 राइट घूमना है, यानी कि नॉर्थ से 3 राइट घूमना है। तो नॉर्थ से 3 राइट घूमना है भाई, घूम जाओ, घूमना तो आपको आता ही है। राइट मतलब भाई दाएं घूमना है। तो आपकी जो मेन डायरेक्शन है क्या है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन हो गई। और आपको घूमना है, इसमें भी थोड़ा इंक डाल दीजिए। अब नॉर्थ से आपको 3 बार राइट घूमना है, यानी कि दाएं घूमना है। अब देखिए नॉर्थ से पहले जब आप एक बार राइट घूमोगे तो कहाँ जाओगे, ईस्ट में। राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब दूसरी बार घूमोगे तो कहाँ चले जाओगे, साउथ में। फिर तीसरी बार घूमोगे तो कहाँ चले आए, वेस्ट में। तो आंसर क्या हो गया आपका, वेस्ट। आंसर क्या हो गया, वेस्ट, यानी कि पश्चिम। आंसर क्या हो गया आपका, पश्चिम। अगर 3 बार आप राइट घूमे तो कहाँ पहुँच गए, पश्चिम में। अगर आप 3 बार राइट घूमने से अच्छा है अगर आप नॉर्थ के एक केवल लेफ़्ट घूम गए होते, लेफ़्ट, नॉर्थ से केवल आप एक लेफ़्ट घूम गए होते तो कहाँ पहुँच गए होते, पश्चिम में।
तो आपको 3 बार घूमने की ज़रूरत ना पड़ती। तो इससे अच्छा ये है कि जब भी 3 राइट आए तो आप क्या करो कि एक बार जो है लेफ़्ट घूम जाओ। जब भी 3 बार राइट आए तो एक बार लेफ़्ट घूम जाओ तो आप सीधे आंसर दे सकते हैं। आगे बस समझ में क्लियर। तो 3 बार राइट घूमने से अच्छा ये है कि आप एक बार जो है लेफ़्ट घूम जाओ, आंसर तो आपका वही आएगा। आपने देखिए यहाँ पर देख भी लिया है ना, हमने उसे जो है डायग्राम से भी बता दिए। क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसी पर एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है सारा क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस करने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, अब बोरियस बिल्कुल नहीं फील होता है। ठीक है। अब मान लीजिए आप किस डायरेक्शन में खड़े हैं, आप खड़े हैं नॉर्थ और ईस्ट में। कहाँ खड़े हैं भाई? नॉर्थ और ईस्ट में खड़े नहीं हैं, आप जा रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट की ओर। पहले लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट, फिर देन राइट मुड़ा। उसके बाद अब बताओ आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपने शुरू तो किया था नॉर्थ और ईस्ट से, आप जा कहाँ रहे हैं? देखिए एक लेफ़्ट से एक राइट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा आपका? 3 लेफ़्ट बचा। कितना बचा? 3 लेफ़्ट। नॉर्थ और ईस्ट से 3 लेफ़्ट घूम जाओ। नॉर्थ और ईस्ट से 3 लेफ़्ट आप घूम जाइए। तो नॉर्थ और ईस्ट से 3 लेफ़्ट आप कैसे घूमेंगे? देखिए ये आपकी होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से 3 बार लेफ़्ट घूमना है, तो एक बार घूमोगे तो नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाओगे, दूसरी बार घूमोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? साउथ और वेस्ट में। तीसरी बार घूमोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? साउथ और ईस्ट में। तो आंसर क्या हो गया हमारा? साउथ और ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। क्लियर। आगे बात समझ में, ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर यही आप 3 बार लेफ़्ट घूमने की जगह एक बार आप राइट घूम गए होते नॉर्थ ईस्ट से, तो कहाँ पहुँच गए होते? कहाँ पहुँच गए होते आप? साउथ और ईस्ट में। यानी जब भी 3 लेफ़्ट आए तो आप एक बार क्या घूम जाओ? राइट। तो आप जो अपने आंसर का जवाब दे पाएंगे वो भी जो है बहुत जल्दी। 3 बार घूमने की अपेक्षा जो है एक बार घूमना ज़्यादा बेटर है। क्लियर। तो हमने क्या सीखा? अगर 3 बार राइट बोला जाए घूमने के लिए तो एक बार लेफ़्ट घूम जाओ, है ना, एक बार लेफ़्ट घूम जाओ। अगर 3 बार लेफ़्ट घूमना है तो उससे अच्छा है कि एक बार क्या करो कि आप राइट घूम जाओ। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए और हम इसी पर अभी क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मन में डाउट्स तो बहुत रहते हैं और डाउट्स को क्लियर करना भी ज़रूरी है। अगर डाउट्स है और फिर क्या मज़ा है? कुछ मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। अब देखिए, अब आप नॉर्थ में हैं, 300 बार राइट घूम गए आप और 200 बार घूम गए लेफ़्ट। अब बताओ अब आप किस दिशा में चल रहे हैं, या फिर अब आपका मुख जो है किस दिशा में है? 300 बार आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे और देन आपने 300 बार राइट लिया और 200 बार लेफ़्ट। अब बताइए आप मुझे कि अब जो है आपका जो है मुख किस दिशा में है, या आप किस दिशा की ओर चल रहे हैं। अब आपको ये चीज़ बतानी है। तो आपको पता है कि आप 300 राइट से और 300 राइट में 200 लेफ़्ट क्या कर दोगे? कैंसिल कर दोगे। तो कितना लेफ़्ट बचेगा? बचेगा 100 लेफ़्ट। कितना बचा? 100, सॉरी आर ज़्यादा है ना तो आर आएगा। कितना बचा? 100 राइट। कितना बचा? 100 राइट। 100 राइट का मतलब है कि आप 100 बार दाहिने घूमेंगे, तब क्या दिशा होगी? तो देखो 100 क्या है कि 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है ये? 4 का मल्टीपल है, यानी कि गुणज है ना। और आपको पता है अगर आप 4 राइट या 4 लेफ़्ट घूमते हैं आप सेम डायरेक्शन में ही रहेंगे। इसका मतलब आप नॉर्थ से अगर 100 बार राइट घूमते तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ। क्या हो जाएगा? नॉर्थ। आगे बात समझ में। तो जितने भी चार गुणज होंगे उनका जो है सेम डायरेक्शन ही होगा। क्या होगा? सेम डायरेक्शन होगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि 100 तो 2 का भी गुणज है ना, 2 का भी मल्टीपल है। देखो हम 2 और 3 का मल्टीपल का यूज़ नहीं करते हैं। 2 का मल्टीपल करोगे तो ये 2 डायरेक्शन क्या करेंगे, उसको अपोजिट बनाएंगे। अगर 2 का मल्टीपल करोगे, 2 बार राइट घूमोगे तो उसे क्या करेगा, अपोजिट बनाएगा। फिर 2 बार घूमोगे तो तब वो उसे क्या कर देगा, सीधा कर देगा। हमें सिर्फ डायरेक्शन में केवल 4 का ही गुणज लेना है, यानी कि 4 का ही मल्टीपल लेना है। तो ये देखो 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, कैसे नहीं है, 4 × 25, ठीक है ना। ये ऐसे कर दो, 24 × 4 राइट, और 4 राइट आ गया। इसका मतलब कि सेम डायरेक्शन, क्या हुआ इसका मतलब, सेम डायरेक्शन, सेम दिशा, यानी कि जिस दिशा में था उसी दिशा में वो चल रहा है। आगे बात समझ में। लेकिन बात अभी डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि सर अगर जो है यहाँ पास 100 ना आए तो 4 का मल्टीपल ना आए, तब क्या करेंगे। सही बात है, चलिए उससे भी हम क्लियर करेंगे। मान लीजिए आप 225 बार राइट घूमते हैं और 200 बार लेफ्ट घूमते हैं, और आपकी जो दिशा थी, अब आप नॉर्थ ईस्ट में चलना स्टार्ट किए थे तो 225 बार राइट घूमा और 200 बार लेफ़्ट। अब पूछा जा रहा है आपकी जो डायरेक्शन है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, या आपका मुख जो है किस दिशा में है। क्लियर। तो अब देखिए क्या करना है आपको कि 225 में 200 चला गया, कितना बचा भैया, 25, क्या बचा, राइट। अब बताओ, अब तो 4 का गुणज नहीं है, अब कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, अगर 4 का गुणज नहीं है तो हम इसमें जो है 4 क्या कर देंगे, भाग। तो 4 छंग 24, एक बचा, एक राइट बचा, क्या बचा, एक राइट। 4 छंग 24, 4 तो कट गया, 6 बार में कट गया, 24 तो कट गए, बचा केवल एक राइट बचा। तो एक राइट का मतलब कि इसके जो है एक राइट घूम जाओ। तो नॉर्थ ईस्ट के एक राइट अगर आप घूमोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, बताओ। एक राइट घूमने का मतलब क्या है, साउथ और ईस्ट, यानी नॉर्थ के आप एक राइट घूमोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, साउथ और ईस्ट। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और डाउट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। क्योंकि अगर 4 का मल्टीपल होता तो डायरेक्ट सेम डायरेक्शन होती। अगर मल्टीपल नहीं है तो हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि डिवाइड करने के बाद कितना शेष बचता है, कितना जो है रिमाइंडर बचता है। जैसे आप यहाँ पे एक राइट बचा तो एक राइट घूम गए, 2 राइट बचता तो 2 राइट घूमते, 3 राइट बचता तो हम 3 राइट घूमते, लेफ़्ट होता तो लेफ़्ट घूमते, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं टाइप 2 में। अब टाइप 2 में क्या है क्वेश्चन, टाइप 2 में किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। टाइप 2 में सवाल पूछने का तरीका क्या होगा। तो टाइप 1 हमारा जो है ख़त्म हुआ और आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया है कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में कैसा होता है, सवाल का जो भाषा होता है उससे मेनली क्या होता है कि जो है इनिशियल डायरेक्शन नहीं दी होती, यानी कि स्टार्ट की डायरेक्शन नहीं दी जाती है। स्टार्टिंग डायरेक्शन इज नॉट गिवन, प्रारंभिक दिशा नहीं दी जाती है ना। स्टार्टिंग डायरेक्शन इज नॉट गिवन, प्रारंभिक दिशा नहीं दी जाती है। इसका मतलब कि प्रारंभिक दिशा ही पूछेगा। लास्ट की डायरेक्शन जो दी जाती है, लास्ट डायरेक्शन इज गिवन। इसका मतलब ये है अगर लास्ट की डायरेक्शन अंतिम दिशा दी जाती है तो सवाल में क्या पूछेगा, स्टार्टिंग की दिशा पूछेगी, ठीक ना। हमने बताया था क्या होता है हमारा जो है इन विच पर्सन डिड स्टार्ट टू वॉक, व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, स्टार्ट टू वॉक। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी कि इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू
वॉक, यानी व्यक्ति किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था। मेन था स्टार्ट टू वॉक, यानी कि हमें शुरू की डायरेक्शन बतानी होती है ना, और लास्ट की डायरेक्शन इसमें क्या होती है, गिवन होती है। तो चलिए ठीक है, हम टाइप 1 की भाषा कैसे आती है क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर चलता है। आज का टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर पहला, एक व्यक्ति सीधे 100 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है। अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है तो व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, है ना। मैंने क्या बोला है कि इस टाइप के सवाल में स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछता है, इसमें गिवन नहीं होती है, लेकिन लास्ट की डायरेक्शन आपको दी जाती है। जैसे कि व्यक्ति की अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तब आपसे स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी गई है, ठीक, स्टार्ट टू वॉक। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे सवाल में बोला गया है आपको वैसे ही करना है। मैं रीजनिंग में हमेशा कहता हूँ कि भाषा को पढ़ें, उसकी भाषा को पढ़ें सवाल की, और सवाल जैसे जैसे कहता है आप वैसे वैसे करते जाएं तो बहुत आसान से आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि पहली बार अगर आप करते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो उसमें टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप उसे जो है कम टाइम में भी कर सकते हैं। अगर समझ में ही नहीं आता है तो आप उसे जल्दी कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। 1-2 सवाल रट्टा मारेंगे, उसके बाद जो है फिर आप फंस जाएंगे। आजकल जो कंपटीशन का जो क्वेश्चन लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा लेवल जो ठीक ठाक है। रट्टे जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो आपने रटे हुए हैं, है ना। चलना प्रारंभ किया था। अब क्या करते हैं कि चलिए, अब ऐसे सवालों में क्या है कि व्यक्ति सीधे 100 मीटर चलता है, अब हम कैसे पता करें कि व्यक्ति किधर जा रहा है। हमें पता नहीं है कि व्यक्ति की दिशा क्या है, बस 100 मीटर चलता है। अब वो उत्तर जा रहा है कि ईस्ट जा रहा है कि नॉर्थ जा रहा है कि साउथ जा रहा है, हमको पता नहीं है। तो हम ऐसे सवाल में क्या करेंगे कि हम अपने इच्छा अनुसार अपने मर्जी से कोई एक डायरेक्शन मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि चलो अब व्यक्ति जो है कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, व्यक्ति जो ऐसे जा रहा है, ठीक।
सीधे जा रहा है, सीधे चला, कितना चला 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। अब बताओ अगर आपको दाएं मुड़ना है, यहाँ पास है, तो किधर जाएंगे? देखो क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से घड़ी की दिशा में ऐसे मुड़ोगे तो सीधे कहाँ मुड़ गया? दाएं, ऐसे मुड़ गया। दाएं मुड़ने के बाद कितना चलता है? 50 मीटर। 50 मीटर चल दिया, पुनः वह अपने दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर दाएं मुड़ गया। दाएं मतलब अब आप इस डायरेक्शन में हैं, क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ना है नीचे। पुनः वह अपने डायरेक्शन में पुनः वह दाएं मुड़ गया और कितना चला भाई? 100 मीटर। कितना चला? 100 मीटर। अंत में वह बाएं चला। अंत में वह बाएं चला। अंत में बाएं चलने का मतलब क्या है कि वो सीधे इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे, तो वो इधर मुड़ा। कहाँ मुड़ा? मुड़ा इधर। और कितना चला? 20 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि उसे अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है। अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर। ये कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर, सवाल के हिसाब से, क्योंकि अभी जो डायरेक्शन है कौन सी है? उत्तर। क्लियर बात? ये डायरेक्शन कौन सी है? उत्तर। तब आप मुझे बताइए, अब ये डायरेक्शन उत्तर हो गई है, ठीक। पाया इसे किधर गया? उत्तर दिशा में चलते हुए पाया गया है। अब ये यहाँ पास है, सवाल में उत्तर दिशा में जा रहा है, तब क्या करेंगे हम? एक्चुअली में इसको हम उत्तर दिशा में लाएंगे। इसको हम उत्तर दिशा में लाएंगे। कैसे? अब देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सवाल में बोला कि वो उत्तर दिशा में जो है जाता हुआ उत्तर दिशा में चल रहा है। तो उत्तर दिशा में चल रहा है, सवाल में बोल रहा है, लेकिन अगर हमारी देखा जाए हमारी डायरेक्शन है क्या? ईस्ट। लेकिन सवाल में तो उत्तर बोला है और है क्या हमारी? ईस्ट। तो यानी कि हमें ईस्ट से देखो ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट है ना, लेकिन सवाल में बोल रहा है उत्तर दिशा में चल रहा है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब हम इस नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब इसे नॉर्थ में होना चाहिए। आप अभी यहाँ हो, ठीक ना? देखो अभी आप कहाँ हो? ईस्ट पर हो, लेकिन सवाल के हिसाब से नॉर्थ में हो, क्योंकि आपने चला ही डायरेक्शन ऐसी थी जो आपने माना था। तो क्या करोगे आप? इसको पहले नॉर्थ बनाओगे। इससे क्या बनाओगे? नॉर्थ। नॉर्थ बनाने के लिए आप क्या करोगे कि 90 डिग्री कहाँ आओगे? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? 90 डिग्री कहाँ आओगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। डायरेक्शन आपकी ये है, आप घूम के कहाँ आ गए? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ आ गए? नॉर्थ में, ठीक। जब ऐसे समझो ना कि अगर ये नॉर्थ है, यानी कि ये नॉर्थ है सवाल के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में है क्या? ये ईस्ट है। यानी आप नॉर्थ से कहाँ पहुँच गए? ईस्ट। यानी नॉर्थ वाली डायरेक्शन क्या हो गई? ईस्ट। तो ये तो जब 90 डिग्री शिफ्ट हो गए, 90 डिग्री क्या हो गया? आप शिफ्ट हो गए, तो दिक्कत तो होगी, है ना? इसका मतलब क्या है कि अब आप नॉर्थ डायरेक्शन में पाए गए, अब आप जा रहे थे इधर, तब क्या करो आप कि यहाँ से आप इसे आप नॉर्थ बनाओगे तो कितना घूमना पड़ेगा आपको? 90 डिग्री घूमे तो तब कहाँ आ गए आप? नॉर्थ में। ये एक्चुअली में आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है। तो मुझे आप ये बताओ, जब आप नॉर्थ आ गए तो अब इस नॉर्थ को, ये जो ये डायरेक्शन है ये नॉर्थ थी, तो ये भी तो 90 डिग्री घूमेगी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप ईस्ट से 90 डिग्री आए हो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में। तो अब आपने चलना शुरू किया था नॉर्थ की ओर, तब आपको भी 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो आप जब 90 डिग्री घूमोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? वेस्ट में। कहाँ पहुँच जाओगे? वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में। तो पश्चिम में आप पहुँच गए, तो मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जो है, प्रारंभिक दिशा क्या थी व्यक्ति की? पश्चिम। क्या थी? पश्चिम। ये हुआ आपका आंसर। क्या था? पश्चिम, यानी कि वेस्ट। क्या था? पश्चिम, वेस्ट। आगे बात समझ में, ये हुआ आपका आंसर। मेरे ख्याल से अभी ये समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर मैं ट्रिक बताऊँगा बहुत आसान, जो को हमें उससे का ही यूज करना है। पर एक बार और मैं समझा देता हूँ कि देखो, एक व्यक्ति 100 मीटर चलता है, एक व्यक्ति 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद जो है फिर वो जो 50 मीटर दाएं मुड़ता है। अब 100 मीटर चला, किस डायरेक्शन में चला हमको पता नहीं है, हमने मान लिया ऊपर जा रहा था। फिर वो राइट मुड़ा, 50 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा, फिर 100 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चला। तो उसकी जो डायरेक्शन पाई वो क्या पाई गई? नॉर्थ।
क्या पा गई, नॉर्थ। तो मुझे बताओ नॉर्थ होता कहाँ है, नॉर्थ तो यहाँ पास होता है ना, नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, लेकिन है कहाँ है यहाँ पास। तब आप इसको नॉर्थ ऊपर की होता है तो नॉर्थ को नॉर्थ में लाओ ना, मतलब इस डायरेक्शन को नॉर्थ में लाओ। तो देखिए जब इसको नॉर्थ में लाओगे तो 90 डिग्री घूमना पड़ेगा क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज। जब 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमोगे तो जिस दिशा में आपने चलना स्टार्ट किया था आपको भी उस दिशा से जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमना पड़ेगा। इसको देखो इसे भी ऐसे घूमना पड़ेगा, तो आप कहाँ जाओगे, पश्चिम में। तो आंसर क्या हो गया हमारा, पश्चिम। आगे बात समझ में, ये चीज़ें हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तब भी कोई बात नहीं है, इसमें क्या है, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया है और अच्छी बात, जिसको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया उससे भी अच्छी बात है। देखिए हमको स्टार्टिंग के डायरेक्शन में पता नहीं है कि व्यक्ति किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया। लेकिन अब देखो एक बार वो दाएं मुड़ता है, फिर जो है कितनी बार दाएं मुड़ा, एक बार यहाँ मुड़ा 50 चला, फिर 100 चढ़ा और अंत में कहाँ मुड़ता है, वो बाएं मुड़ता है। यानी कि 2 बार राइट मुड़ा और एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट। शायद यहाँ पास कम दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो एक बार लेफ्ट। तो डायरेक्शन क्या पाई गई उसकी कि अब वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि नॉर्थ में जा रहा है। और हमें निकालने क्या है, प्रारंभिक दिशा, स्टार्टिंग की दिशा। तो कुछ नहीं, एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक राइट से एक लेफ्ट क्या कर देंगे, कैंसिल। बचा क्या, एक राइट। तो इस राइट को किस में चेंज कर देंगे, लेफ्ट में। किस में चेंज कर देंगे, लेफ्ट में। और नॉर्थ के लेफ्ट घूम जाएंगे, नॉर्थ के लेफ्ट घूमोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, घूम कर दिखाएं, कहाँ, वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में। नॉर्थ के लेफ्ट घूम जाओ भाई, नॉर्थ है, नॉर्थ के लेफ्ट ऐसे एंटी क्लॉक वाइज, कहाँ पहुँच गए, वेस्ट में। तो आंसर क्या हो गया हमारा, पश्चिम। क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया होगा, मैं भी और इस पर प्रैक्टिस कराता हूँ, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा टाइप 2 है। तो ये क्वेश्चन की भाषा है जो सवाल में आती है, तो आपको भाषा पढ़ना है और आप इसका जो फ्यू सेकंड में आंसर दे सकते हैं। डायग्राम में अगर दिक्कत होती है तो अब आप यहाँ से समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का या कॉपी में लिख लीजिएगा। कंटेंट एकदम ज़बरदस्त है, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आप वहाँ क्वेश्चंस कर पाएंगे। प्रैक्टिस लेकिन ज़रूरी है, प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट माइंड में फीड रहते हैं, अदरवाइज़ जो है फिर आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो। और हम भाषा लिख करके सीधे जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हम सीधे सॉल्व करेंगे। भाई प्रारंभिक दिशा हमको पता नहीं है, प्रारंभिक दिशा में पता नहीं है। टाइप 2 का पहला दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति राइट मुड़ा, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना। अब व्यक्ति को जो है साउथ और वेस्ट में पाया गया कि वो जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि इसकी प्रारंभिक दिशा बताइए। भाई क्वेश्चन मार्क है, प्रारंभिक दिशा बतानी है। तो व्यक्ति जो है 2 बार लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। अब आपको बताना है इसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। तो अब बताइए क्या होगी इसकी प्रारंभिक दिशा। आपको पता है एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, क्या बचा, लेफ्ट। देखो हम लेफ्ट डायरेक्ट नहीं घूमेंगे, हम लेफ्ट को राइट में चेंज कर लेंगे, लेफ्ट को राइट में चेंज कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके राइट जो है घूम जाएंगे। तो जो हमारी डायरेक्शन दे रखी है इसके राइट हम घूम जाएंगे। तो साउथ और वेस्ट के राइट घूमो। भाई देखो ये एकदम रट लो, दिमाग में फीड कर लो, है ना। मुझे बार बनाना पड़ता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब किसके साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या घूमना है, राइट। तो राइट मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री ऐसे घूमो क्लॉकवाइज, तो कहाँ पहुँच जाओगे, नॉर्थ और
वेस्ट, उत्तर और पश्चिम में। तो आंसर क्या हो गया हमारा, उत्तर और पश्चिम। बात समझ में आ गई होगी। चलो, एक व्यक्ति जो है चलना प्रारंभ करता है, राइट घूमता है, राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट, और बाद में राइट घूमता है, पता चला वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी प्रारंभिक डायरेक्शन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3, इसकी प्रारंभिक डायरेक्शन बताइए। ये भाई मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये मेरा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो प्रारंभिक दिशा जो है आपको बताना है। तो प्रारंभिक दिशा इसकी क्या होगी, ज़रा बताइए तो। बिल्कुल आ गया होगा आंसर आप लोगों को। देखो, एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट, बचा क्या, राइट। इसको डायरेक्ट नहीं घूमेंगे क्योंकि अभी सवाल में प्रारंभिक दिशा पूछा है, इसे हम चेंज कर लेंगे किस में, लेफ्ट में। अब बताओ, नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट घूमो, तो नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट घूमोगे तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या है, ये है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या है, नॉर्थ और वेस्ट, क्या है, नॉर्थ और वेस्ट। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पश्चिम। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ये बात। टाइप 2 समझ में आ गया, सब में ही कंसेप्ट है। आप नहीं मानते हैं, आपकी जिद है, तो मैं और क्वेश्चंस करा देता हूँ। कंसेप्ट ये है, मान लीजिए आप नॉर्थ में है, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट घूमे, सॉरी प्रारंभिक दिशा तो निकालनी है, और आप उत्तर दिशा में पाए गए जाते हुए। तो अब बताइए प्रारंभिक दिशा आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो प्रारंभिक दिशा आपकी क्या है, देखिए प्रारंभिक दिशा क्या है आपकी, एक राइट से एक लेफ्ट, कैंसिल। बचा क्या है आपका, बचा है आपका दो लेफ्ट। दो लेफ्ट का मतलब आप इसे जो है दो राइट में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ़्ट को राइट में कन्वर्ट करके तब घूमना है। जब इसको दो राइट में कन्वर्ट कर लेंगे तो अब आप नॉर्थ से 2 बार राइट घूम जाइए। नॉर्थ से 2 बार राइट घूमने का मतलब क्या, सीधे कहाँ पहुँच गए, साउथ में। तो व्यक्ति जो है किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में। आगे बात समझ में। तो बाकी जो हमने रूल्स लिखवाए हैं वो सब वही काम करेंगे, है ना। आप घूम भी सकते हैं। तो आई थिंक टाइप 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप 3 में। टाइम कितना हुआ, टाइप 3 में। ओके, तो टाइप 3 क्या है, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे टाइप 4। पहले तो हम टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 3 भैया क्या है देख लेते हैं। टाइप 3, अब देखिए टाइप 3 में किस प्रकार के सवाल होते हैं, है ना। उसमें इनके दिए। तो टाइप 3 का हम क्वेश्चन नंबर पहला, तो टाइप 3 क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है। पहले वह अपने पहले वह अपने 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पुनः वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। और अंत में
अंत में घूमता है और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में है? ये टाइप 3 के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें क्या है कि अब आपको डिग्री कोड एंगल की रोटेशन दिया रहा है, कितना घूमना कितना नहीं घूमना है। और मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, पहले ही वीडियो में, कि जब भी एंगल डायरेक्शन में देगा वो हमेशा 45 के मल्टीपल ही देगा, 45 के मल्टीपल देगा, अदरवाइज क्वेश्चन 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री नहीं देगा। तो आप उसे दिमाग से निकाल दीजिएगा, है ना। तो अब इस टाइप 3 है, वो भी डायरेक्शन से रिलेटेड है, और डायरेक्शन में हमने दिशा के अकॉर्डिंग जो 3 टाइप्स के पढ़ने ही थे, है ना। तो ये था तीसरा टाइप। अब बताइए, सबसे पहले हम इसे जो है डायग्राम से समझते हैं, देन उसके बाद बिना डायग्राम का यूज किया करेंगे, है कि नहीं, करना तो है ही। तो अब देखिए, ये आपकी 4 मेन डायरेक्शन है, एक नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, क्या है आपकी वेस्ट है। क्लियर? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। व्यक्ति कहाँ खड़ा है मुख किए हुए? एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, यानी कि उत्तर दिशा मतलब कहाँ हो, यहाँ पास है, व्यक्ति यहाँ पास खड़ा है, ऐसे मुख किए हुए खड़ा है, करके खड़ा है। पहले वह है अपने 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब भैया क्लॉकवाइज। देखो कितना दे रखा, 45 डिग्री दे रखा है, तो आपको 90 नहीं घूमना है, जितना दे रखा उतना घूमना है। अब ये व्यक्ति घूमेगा दक्षिणावर्त, मतलब कि कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पास आ गया, मान लो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, यहाँ पास आ गया, है ना। पुनः वह अपने वामावर्त घूमता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाहिने नहीं बाएं घूमता है वामावर्त। अब देखो यहाँ पास है, पहले दाएं घूमा, 45 डिग्री घूमा दक्षिणावर्त, तो यहाँ आ गया, फिर घूमेगा 90, तो 90 घूमने मतलब क्या, वो 45, तो ये 45 और, यानी ये नॉर्थ और वेस्ट में पहुँच गया, आगे बात समझ में। फिर ये टाइप 3 यूपीएसआई में बहुत पूछा है, टाइप 3 जो है क्वेश्चन यूपीएसआई में बहुत पूछा है, तो ध्यान देना। फिर क्या बोला है कि अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी इस समय अब कहाँ पास है, वो यहाँ पास है, नॉर्थ और वेस्ट में। अब फिर यहाँ से 135 डिग्री घूम गया, तो भाई 90 तो ये यहाँ तक हो गया, 90 तो यहाँ तक हो गया, 45 और घूम जाएगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा, ईस्ट में। कहाँ पहुँच जाएगा, ईस्ट में। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख जो है पूर्व दिशा में है, या इसे पूरब भी कहते हैं, पूरब दिशा में है, यानी कि ईस्ट में है। ये हमारा हो गया सवाल का उत्तर। ये क्या हो गया, सवाल का उत्तर। आपको समझ में आ गया होगा रोटेशन। जिन भाइयों को आ गया है, जिन दोस्तों को, उनके लिए तो अच्छा है, जिन्हें नहीं आया है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया और अच्छी बात है, हम फिर कुछ इसमें नया सीखते हैं। नया क्या है, यही चीज़। तो देखिए, जिनको नहीं समझ में आया तो कैसे करेगा। पहले रोटेशन क्या, पहले क्या है, 45 डिग्री क्या घूमा, दक्षिणावर्त, 45 डिग्री क्या घूमा, क्लॉकवाइज। फिर क्या घूमा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूमा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा। फिर जो है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर कितना घूमा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक।
तो ध्यान देना, अब आप ऐसे करो ना, क्या करना है आपको कि क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को जोड़ लो, जो एक सेम यूनिट के उनको जोड़ लो। तो क्लॉकवाइज को जोड़ो और एंटी क्लॉकवाइज वाला उसे माइनस कर दो। तो 45 डिग्री और 135 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कौन सा? ये क्लॉकवाइज है। बचा क्या? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या बचा? एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 में 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज ज़्यादा बड़ा है ना, तो 90 डिग्री क्या बचा? क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? क्लॉकवाइज घूम जाना है 90 डिग्री। किसके? उत्तर दिशा के। तो उत्तर दिशा के क्लॉकवाइज घूमो 90 डिग्री। तो ये आपको उत्तर दिशा, जब 90 डिग्री घूमो कहाँ पहुँच जाओगे? ईस्ट में। तो उत्तर हमारा क्या हो गया? ईस्ट में। आगे बात समझ में ना? तो पहले आप क्लॉकवाइज को जोड़ लो, फिर एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो 90 डिग्री में 45 डिग्री गया, कितना बचा आपका? कितना बचा? बचा आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस करो, कितना बचेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आगे बात ना समझ में? तो सबसे पहले सेम यूनिट वालों को जोड़ लो, फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस कर दो। जो आए और जो डायरेक्शन दी है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको घूम जाना है। आगे बात समझ में? कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई होगी, है ना? अब हम इस पर और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। चलो, टाइप 3 चल रहा है, तो आज टाइप 3 खत्म हो जाएगा। ओवरऑल हमें टाइप 10 पढ़ना है। सारे ही ऐसे ही छोटे हैं, कंसेप्ट पर हैं, सभी इजी हैं, बट थोड़ा सा 4 और 5 में डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? चलिए, तो अब देखिए, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में मुख करके खड़ा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर दक्षिणावर्त घूमता है, फिर दक्षिणावर्त घूमता है, फिर दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब बताओ व्यक्ति का मुख जो है किस दिशा में है? अब बताना है व्यक्ति का मुख जो है किस दिशा में है। ठीक, एक व्यक्ति जो है उत्तर पूर्व दिशा में जो मुख करके खड़ा है और वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर दक्षिणावर्त, फिर दक्षिणा, फिर दक्षिणा, फिर जो है बाएं, फिर जो है वामावर्त 90 डिग्री, फिर जो है 90 डिग्री। तो अब बताओ उसका मुख जो है किस दिशा में है? ये रहा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 3 का, क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे बताओ, ये तो सेम है, तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो गए? 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये सेम है। हालांकि आप यहीं भी कर सकते हैं, तो मैं समझा रहा हूँ। ये भी क्या हो गया? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खत्म। क्या आया हमारा? 0। 0 का मतलब क्या है? जो डायरेक्शन थी हमारी, बैक कट के 0 आया, कट नहीं जाएगा, ठीक? तो कितना जाएगा? 0। तो 0 का मतलब क्या? जो डायरेक्शन हमारी थी वही डायरेक्शन रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में थे तो नॉर्थ ईस्ट में ही रहेंगे हम लोग, नॉर्थ ईस्ट में थे तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ही रहेंगे, है ना? देखो, 45 90 90 क्लॉकवाइज से एक 90 एंटी क्लॉकवाइज खत्म। 45 90 90 क्लॉकवाइज से ये 90 एंटी क्लॉकवाइज खत्म। बचा क्या? 0। 0 का मतलब क्या है कि जो है जिस दिशा में खड़े थे उसी दिशा में खड़े हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। एक व्यक्ति जो है साउथ दिशा में खड़ा है, ठीक ना, और 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, और अंत में
चलो अंत में जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब बताओ व्यक्ति का जो मुख किस दिशा में है। अब व्यक्ति का मुख जो किस दिशा में है, आई बात समझ में। तो देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, काम खत्म। एंटी क्लॉकवाइज 135 है और ये क्लॉकवाइज कितना है 45। माइनस करो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा भाई, 135 में 90 गया तो 45 डिग्री क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज। साउथ के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो आपको पता है अच्छे डायरेक्शन, ये क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और क्या है, वेस्ट है। साउथ के एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, ये इधर घूमो घड़ी दिशा में, कहाँ पहुँच जाओगे, साउथ और ईस्ट में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व। तो देखिए टाइप 3 भी आपका फिनिश्ड हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 4, लेकिन आज नहीं, हम स्टार्ट करते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, जाते जाते ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया करे या ना भी आया करे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। और देखने के लिए धन्यवाद।